कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इस मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर चल रहा है हमारा, वो एक छोटी सी वीडियो डाली हुई थी, उससे आगे नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड एज आइस, ठीक है, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर है, गैस वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, गैस एज ए वाटर वेपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, ये पहले भी बता चुकी हूँ, पीछे पढ़ा हुआ है कि सबसे इंक्रीज किसमें, पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ग्रेटर स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे एनर्जी सप्लाई होगी तो हीट ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, जो पार्टिकल है जो अपनी फिक्स पोजीशन पे बैठे हुए थे तो वो क्या करने स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी जो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्री होके घूमना स्टार्ट कर देंगे। ए स्टेज इज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स ऑन इन कन्वर्ट इनटू टू ए लिक्विड, एक स्टेज आती है ऐसी जिसमें सॉलिड मेल्ट्स होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मिनिमम टेम्परेचर विच सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट्स होता है तो लिक्विड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या उसके ऊपर वो क्या कहलाता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन पार्टिकल्स, शो करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का कितना है, 273.15 केल्विन। नेक्स्ट है बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना है, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू ए वेपर स्टेट फॉर वाटर दिस टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर, कैसे कैसे इंटरकन्वर्जन होता है, देखो जब लिक्विड से हम गैस में क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड से गैस में, और उसी का वेपराइजेशन कर देंगे तो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गैस से सॉलिड में करेंगे तो क्या होगा, वो सब्लिमेशन होगा। सॉलिड से गैस में करेंगे तो क्या होगा, डिपोजिशन होगा। सॉलिड से लिक्विड में करेंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगा। और लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन का क्या होता है, कैम्फर, एंथ्रासिन, नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनिया क्लोराइड, ड्राई आइस। सभी को पता है जो कपूर होता है, कपूर की गोलियां जो हम अपने कपड़ों में रखते हैं वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है और कपड़ों में सिर्फ स्मेल स्मेल हो रहती है, तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। एवोपरेशन क्या होता है, वी नो डैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट, ठीक है, ऑलवेज मूविंग करते हैं, मतलब पार्टिकल्स है वो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट में, अलग अलग अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन एनी केसेज ऑफ लिक्विड स्मॉल पार्टिकल ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑफ एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट कॉल्ड एवोपरेशन। लिक्विड किसमें, वेपर में चेंज हो जाते हैं कि कोई भी जो टेम्परेचर होता है उस पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही क्या कहलाता है, एवोपरेशन। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग एवोपरेशन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद किस, कैसे कैसे, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वी नो दैट द एवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज, ठीक है, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ फ्रॉम ड्राइंग अप स्प्रेड देम आउट। ये पॉइंट हो गया, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। हम जो कपड़े सुखाते हैं उनको फैला के सुखाएंगे, फटकार के फैला के सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, अगर उनको ऐसे ही गुचमुच डाल देंगे तो थोड़ा टाइम तो लेंगे ही। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एवोपरेशन इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करते, जैसे गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते, सर्दियों में इतनी जल्दी नहीं सूखते। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी जो नमी रहती है ना, ह्यूमिडिटी होती है बारिश वाले मौसम में, तो वो कम हो जाएगी तो भी क्या हो जाए, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे गिवन होती है। अब नेक्स्ट है हमारा, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ ऑलरेडी क्या है, हाई है, द रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, वेपरेशन में डिक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, हवा की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तब क्या होगा, इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लॉथ ड्राई फास्टर, ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, आसपास से वाटर वेपर डिक्रीज कर देंगे। हाउ डज द वेपोरेशन क्यूज कूलिंग, in an open vessels the liquid keep on evaporating, the particle of liquid absorb energy from the surrounding region, energy last during evaporations। plasma and Bose-Einstein condensation consider state of matter, ये दोनों ही state of matter की condition।
कंसीडर करते हैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। 5 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC, बॉन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेशन। प्लाज्मा में क्या होता है, इट इज फॉर्म, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इट इज फॉर्म्ड वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जैसे गैस से हाई टेम्परेचर गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इट इज गैसियस इन आर, गैसियस आयन आर प्रेजेंट। इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सभी को पता है फोर्थ स्टेट है। बॉन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेशन, BEC फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, 5वीं स्टेट है ये मैटर की। फॉर्मिंग एट द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो एटम हैव लाइक सिंगल वेव लाइक एंटिटी, ठीक है। जैसे हीलियम 4 है या सुपर कंडक्टर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और प्लाज्मा में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब आता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ए फिजिकल चेंज इन व्हेन ए सब्सटेंस स्टेट और अपीयरेंस चेंज विदाउट altering its chemical composition, no chemical reaction occurs and the substance identity remains the same. Physical change can involve state change or actions such as cutting or dyeing. Energy may be absorbed or released during the change but the substance does not transfer to a new material. Physical change में क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल लिया हमने, उसका फिजिकल चेंज हुआ, तो फिजिकल चेंज में वो उसको क्या कर सकते हैं, जो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही में सब चीजें लिखी हुई थी। जो आइडेंटिटी है वो रिमेन सेम ही रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज क्या होती है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज डू नॉट क्रिएट ए न्यू मटेरियल, कोई न्यू मटेरियल क्रिएट नहीं होता। ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो रिमेन सेम ही रहेगा। टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सब्सटेंस कैन रिटर्न टू इट ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर द चेंज, चेंज के बाद इसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज द अपीयरेंस, ए टेम्परेरी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर एंड साइज और शेप डज नॉट alter substance identity. Minimal energy change, physical change involve little energy, only a tiny amount of heat energy may be absorbed or released, या तो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर वो रिलीज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे कटिंग, व्हेन ए लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक ए रोप और लो ए कट इन स्मॉलर पीसेस द शेप एंड साइज बट इज केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा इसका, जैसे कोई भी रस्सी वगैरह है, उसको कट करते जाओ, कट करने से स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना चेंज हो रही, केमिकल कंपोजिशन थोड़ी ना चेंज हो रहा है कि उसकी राख ही बन गई, ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा। पोरिंग, ट्रांसफर ऑफ ए लिक्विड इनटू स्मॉलर कंटेनर, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट इट आइडेंटिटी और कंपोजिशन। लिक्विड को स्मॉलर कंटेनर में भर देंगे तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन बट आइडेंटिटी और कंपोजिशन क्या है, सेम रहेंगे, बट नॉट इट्स आइडेंटिटी, और ये सब चीजें चेंज नहीं होगी। फिजिकल चेंज इन्वॉल्विंग एनर्जी, गैसेस कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल विद हाई काइनेटिक एनर्जी, ये पहले भी बता चुके, सबसे ज्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। दे कैन एक्सपेंड ओवर कॉन्ट्रैक्ट टू फिट ए कंटेनर बट देयर केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज, फॉर एग्जांपल हीटिंग ओवर इन ए बैलून क्यूज इट टू एक्सपेंड बट इट स्टे एज एयर। नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या क्या होते हैं, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और एक नया ही सब्सटेंस बन के आएगा, ठीक है, और ये रिवर्सिबल नहीं होता। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट इज ए ब्राउनिश सब्सटेंस डिफरेंट केमिकल फॉर्म, जब रस्ट लग जाता है लोहे पे तो क्या होता है, एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस उस पर जम जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। कॉमनली सीन इन आयरन गेट्स, टूल वगैरह, जो लोहे की चीजें बनी होती है, गेट वगैरह, ये सब चीजें हम देखते हैं एटमोस्फियर की वजह से, जब नमी होती है तो उससे क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। सम केमिकल चेंज एक्टिविटीज क्या है, बेकिंग सोडा एंड विनेगर रिएक्शन, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, विनेगर एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो CO2 है, लाइम वाटर है, कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस वाटर H2O है, तो ये CO2 CO3 प्लस H2O में कन्वर्ट। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड S, ए न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन की रिएक्शन देख सकते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हमारे पास, कॉपर सल्फेट है FeSO4 और आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट एंड आयरन। प्रोडक्ट क्या हमारे पास, आयरन सल्फेट है एंड कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट ब्लू है, आयरन सल्फेट किसमें, ग्रीन में, तो कॉपर किसमें निकलेगा, ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन ईच केस मेकिंग द केमिकल चेंज इरिवर्सिबल, इसको चेंज नहीं कर सकते, न्यू सब्सटेंस ही बन के निकलेगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल चेंजेस में इंडिकेशंस ऑफ केमिकल चेंजेस, हीट और लाइट, हीट लाइट और अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस में बी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, अब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिलीज करते हैं रेडिएशन को। साउंड प्रोडक्शन क्या, तो साउंड में भी प्रोड्यूस ड्यू टू केमिकल चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। चेंज इन स्मेल, ए चेंज इन ऑर्डर और द रिलीज न्यू स्मेल कैन अकर, ठीक है, न्यू स्मेल, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उससे क्या होती है, न्यू चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तभी तो न्यू स्मेल आती है उसमें। कलर चेंज होता है, नोटेबल चेंज इन कलर ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन होगी तो कलर भी चेंज होता है। गैस फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैस ऑब्जर्व इंडिकेटिंग द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, क्या पता चलता है कि केमिकल चेंज इसमें से हो गया है। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग ए केमिकल रिएक्शन आयरन
वेयर द आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्मिंग रस्ट आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। ये रस्ट के साथ कैसे रिएक्शन होती है, द रिएक्शन रिप्रेजेंट एज आयरन है, ऑक्सीजन है प्लस वाटर है, तो ये रस्ट बन जाएगा Fe2O3। मॉइस्ट एयर या सी वाटर एक्सेलरेट रस्टिंग, ठीक है। मॉइस्ट एयर जो होती है नमी वाले दिनों में, बारिश वाले दिनों में ज्यादा रस्ट लगती है। प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग क्या क्या कर सकते हैं हम, कोटिंग, रस्ट से बचाने के लिए कोटिंग करते हैं। लुब्रिकेंट सील्ड आयरन फ्रॉम मॉइस्ट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं बचाने के लिए कि भाई इस पे रस्ट नहीं लगे। मेटल कोटिंग कर देते हैं क्रोमियम और जिंक की, यूज टू कवर आयरन, लोहे को कवर। गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, कोट आयरन जिंक टू प्रिवेंट रस्ट। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेडिएशन, नेचुरल केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग यूवी लाइट के लिए। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज प्योर क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन व्हेन वेपोरेटिंग सी वाटर यील्ड साल्ट बट द सॉल्ट ऑब्टेनिंग इम्प्योर एंड कंसिस्ट ऑफ ए टिनी क्रिस्टल। जब हम सी वाटर लेते हैं, ठीक है, उससे जब हम वो नमक निकालते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में निकलता है, लेकिन वो क्या होता है, हमारा इम्प्योर होता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज ऐड होती है, उसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मशीनों में डालते हैं, ठीक है, प्योरीफाई करते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है, एक फिजिकल चेंज हो जाता है, ठीक है, इंप्योरिटीज निकलने के बाद। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्विंग कूलिंग द हॉट कंसंट्रेट सॉल्यूशन अलोइंग प्योर क्रिस्टल टू फॉर्म, प्योर क्रिस्टल हमारे पास फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर कैन बी प्योरीफाई थ्रू द क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट पाउडर को प्योरीफाई करके क्रिस्टलाइजेशन रिजल्टिंग इन ए लार्ज प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिलते हैं हमें, ठीक है। लास्ट में तो प्योरीफाई करेंगे तो क्या मिलेंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मिल जाएंगे। दिस मेथड सेपरेट द सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योरिटीज एंड इट्स कंसर्न्ड ए फिजिकल चेंज। इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी वीडियो जो मैंने शॉर्ट में डाली हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो यहाँ से आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें इसका पार्ट 1 है और ये बाकी का चैप्टर हमारा ये कंप्लीट है।